इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि आईसीटी इनेबल्ड स्कूल जो कि इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है स्पेसिफिकली फॉर अर्ली चाइल्डहुड, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से वो स्पेशल एजुकेशन नीड स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर रहे हैं. So what is it? An information communication technology enabled school for inclusion in early childhood aims to create an environment that supports the diverse needs of all children, including those with special education needs. Such a school leverages technology to enhance accessibility, provide personalized learning experiences, and foster an inclusive educational setting. ये पहले की भी हमने बात की कि किस तरह से ICTs जो हैं वो इनेबल कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस को इन द एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली उस इनेबल्ड स्कूल की बात करेंगे. कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो किसी भी स्कूल को जो ICT इनेबल करता है उसको इंक्लूसिवनेस की तरफ ले जाने के लिए, उन फीचर्स को हम किस तरह से देख सकते हैं. तो दीज फीचर्स आर और नॉट लिमिटेड टू, ये भी हो सकते हैं और इसमें और भी ऐड हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेसिबल लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं. इसमें यह है कि जैसे आपके इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज हो रहे हैं या पेरेंट्स के साथ इंगेज हो रहे हैं या कोई और एक्सटेंडेड कम्युनिटी के साथ इंगेज हो रहे हैं, सो दे कैन यूज़ दोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड दोज प्लेटफॉर्म्स आर एक्सेसिबल टू देम फॉर यूज़. फिर उसके बाद एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, स्कूल में हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का परचेज़ किया हुआ हो जो कि अर्ली चाइल्डहुड में टीचर्स अपने क्लासरूम्स में बाकायदा तौर पर यूज़ कर रहे हों फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथ स्किल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है. मल्टी सेंसरी लर्निंग टूल्स हो सकते हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी अगर ICT इनेबल्ड स्कूल होगा तो उसमें एक एलिमेंट जिस पे हम बार बार स्ट्रेस करते हैं वो ये कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. दे शुड नो द टेक्नोलॉजीज़ दैट दे आर डीलिंग विद. अगर वो ख़ुद टेक सेवी नहीं हैं या उनको उन टेक्नोलॉजीज़ का आइडिया नहीं है, वो उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हाउ कैन दे इंटीग्रेट दोज टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंक्लूसिवनेस इन देयर एजुकेशन और इन देयर टीचिंग. फिर उसके बाद UDL है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, जिसके ऊपर हमने बात की और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे कि UDL के लर्निंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं. इन स्कूल डिजिटलाइज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, यानी इन स्कूल यानी विद इन द स्कूल आपकी जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज हों. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर परफॉर्मेंस है या कोई और काम है जो कि आप पेपर के बगैर कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपने किस हद तक उसको डिजिटलाइज किया हुआ है सारे के सारे प्रोसेस को. फ़ी सबमिशन का प्रोसेस है, टीचर की सैलरीज़ का प्रोसेस है, इज़ इट डिजिटलाइज्ड और नॉट. So all these elements add to the features of an ICT enabled school that supports inclusion. फिर community involvement है और ये सारे वो फीचर्स हैं जिनका भी हमने जिक्र किया. आगे हम ये देखते हैं कि what is universal design for learning. It began in 1984 when Dr. David Rose and Anne Meyer, two researchers from Harvard School of Graduate Education, they introduced the Center for Applied Specialized Training, जिसको हम कास्ट कहते हैं. इन्होंने ये इनिशिएटिव डेवलप किया वहाँ पर, और द गोल ऑफ कास्ट वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे दैट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स वर टॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी दैट वुड अलाउ टीचर्स एंड लर्नर्स टू कस्टमाइज देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. और इसके बाद 1990s में क्या हुआ कि ये गोल इवॉल्व हो गया टू एड्रेस द डिसेबिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स इंस्टेड ऑफ द डिसेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स. यानी कि इस गोल को इस तरह से एवोल्यूशन मिली कि रादर देन लोग इस पर बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों के अंदर ये डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको किस तरह से एड्रेस करना है, बात ये होना शुरू हो गई या इस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हो गई इन द रिसर्च सर्कल्स एंड इन द लर्नड कम्युनिटी कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट द डिसेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज़ द डिसेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स टू एडजस्ट दो स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल सेटिंग. तो ये जो चेंज है ये बहुत रैपिडली आया और उसके बाद से UDL ने एक नया पर्सपेक्टिव लेना शुरू कर दिया. नाउ वी सी इट एवरीवेयर और उसके प्रिंसिपल्स अच्छे स्कूल्स के अंदर अडॉप्ट किए जा रहे हैं और इंटीग्रेट भी किए जा रहे हैं. ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए एज अ EC एजुकेटर कि UDL के ऊपर कई लोग काम कर रहे हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं नॉन प्रॉफिट जो
इसके ऊपर इंटीग्रेशन का, स्ट्रैटेजी का, इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही हैं। फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट वन इज़ कास्ट। उनका मिशन और विजन यहाँ पर क्लियर है दैट दे वांट टू इंक्लूड a diverse population, they want to create a global community, all of this is part of their mission and vision. फिर उसके बाद एक और इनिशिएटिव है दैट इज़ कॉल्ड डू इट। द डू इट स्टैंड फॉर डिसेबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ इंटर नेटवर्किंग एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ सेंटर डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। फिर इसी तरह एक तीसरा इनिशिएटिव है दैट इज़ अंडरस्टूड। देयर आर मैनी अदर इनिशिएटिव्स बट जस्ट फॉर एन आइडिया यू शुड नो सम ऑफ देम सो दैट कि आपको पता हो कि यूडीएल के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रही है और काफ़ी लोग इस पर पॉलिसी और स्ट्रेटजी वर्क भी कर रहे हैं।